हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज हम लोग एनोटेशन में बात करेंगे, पुट मैपिंग एनोटेशन की। स्टार्ट करते हैं। तो पुट मैपिंग एनोटेशन जो हो कि हम लोग स्प्रिंग में यूज़ करते हैं, इसका काम क्या होता है कि ये हैंडल करता है। अब हैंडल क्या करेगा? HTTP पुट रिक्वेस्ट। तो जैसे कि आपको नाम से ही मेंशन हो रहा है कि पुट, तो ये सिर्फ पुट रिक्वेस्ट को ही हैंडल करता है। इसमें मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी अपडेटेड करने के लिए। जो एग्जिस्टिंग डाटा होगा, जो पहले से डेटा उस सर्वर पे होगा, या फिर जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर होगा, उसको गेट करके उस डेटा के साथ क्या कर सकते हैं, उसको डेटा को अपडेट कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हम लोग को कोई अपडेट या रिप्लेस करना हो एग्जिस्टिंग डेटा को, तो हम लोग क्या करते हैं, पुट मैपिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग एडिट कर सकते हैं, इसके प्रोफाइल को, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, जो भी हम लोग उसमें चाहे जैसे अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं पुट मैपिंग की हेल्प से। तो अब हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करेगा, और इसको रिलेट करते हैं। तो जैसे कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी चलाते हो, फेसबुक या ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ऑलरेडी ऑप्शन होता है, प्रोफाइल होता है। ठीक है। तो एक प्रोफाइल में यूज़र के पास क्या होता है, उसका नेम, बायो, फोटो। अब आप इसको चाहें तो इन तीनों में से किसी भी चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप चाहे तो बायो को और प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि न्यू डेटा को आप उसको ओल्ड वन से क्या करेंगे, रिप्लेस कर दीजिएगा। मतलब जो पहले आपने मान लीजिए 6 महीने पहले फ़ोटो लगाया, अब आप लेटेस्ट फोटो लगाना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, इसको एग्जैक्टली चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरह से पुट मैपिंग वही चीज़ करता है, सेम फॉलो करता है कि आपको जो पहले से चीज़ें उसको बदलना है, तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कोडिंग में। तो जैसे कि हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे, यूज़र कंट्रोलर क्लास के नाम से। ठीक है। अब इसके अंदर ये रेस्ट कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग, ये ऑलरेडी पहले से ही रहेंगे। ये सब क्या है, एपीआई इसको कॉल करने के लिए है, इसके यूआरएल पाथ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पुट मैपिंग हम लोगों ने दिया है। और यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ है आईडी। ठीक है। अब यहाँ पे आईडी जरूरी है, क्यों? क्योंकि अब क्या चेंज करना है। अब अगर मान लीजिए आईडी नहीं देंगे, आईडी में से 110 हो गया, 11 हो गया, ये हो गई आपकी आईडी। अब चाहते कि आप आईडी 10 को चेंज करें, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा लोकल होस्ट 808 आईडी 10। ठीक है। जैसे आप आईडी 10 देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका डेटा को फेच गेट कर लेगा। ठीक है। जैसे यूज़र डेटा को गेट कर लेगा, यहाँ यूज़र डॉट गेट नेम है, तो इसको डेटा को गेट करेगा, तो गेट करेगा। अब उसके बाद उसको में आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग से नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कैसे करें, लोकल होस्ट 808 यूज़र की ये 01 को चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे उसका नेम आ गया। ठीक है। ये आपका डिटेल्स आ गए। अब यहाँ पे चाहे तो आप इसको नाम एज इट इज़ रख सकते हैं, या फिर इसको चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो ईमेल को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल डॉट गेट ईमेल। ठीक है। तो आप यहाँ चाहे तो ईमेल को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, यूज़र डॉट गेट ईमेल। ठीक है। यूज़र से ईमेल जो आएगा उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा वो किस फॉर्मेट में आपको दिखेगा, चेंज होने के बाद आपका रिस्पॉन्स अपडेट हो जाएगा। अपडेट में देखिए आलोक राज कुशवाहा यहाँ पे अपडेट करके नाम रखा गया, तो इस पर नाम एज इट इज शो कर रहा है। ठीक है। उसी तरह से आप चाहे तो इसमें पूरे डेटा को ही चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन, बात करेंगे पोस्ट मैपिंग और पुट मैपिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट मैपिंग और पुट मैपिंग में आखिर डिफरेंस है क्या। तो जैसे कि हम लोग बात करें पोस्ट मैपिंग की, तो पोस्ट मैपिंग हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू डेटा। मतलब इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती, अब एग्जिस्टिंग जो भी नया कुछ भी नहीं होता, इसमें हम लोग एक कंप्लीट नए डेटा को ऐड करते हैं। और वही पुट मैपिंग की बात करें, तो पुट मैपिंग जो एग्जिस्टिंग डेटा है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसमें कुछ नए चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। नए में स्पेलिंग गलत होगा तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो अगला बात करते हैं आइडम पोर्ट का। तो आइडम पोर्ट में क्या होता है कि इसमें आपको क्रिएट डुप्लीकेट्स रिपीटेड हो सकते हैं। मतलब आप चाहे तो डुप्लीकेट्स को बना सकते हैं। यहाँ पे होता है कि आप रिप्लेस कर सकते हैं डेटा रिपीटेड। अगर आपने मान लीजिए डुप्लीकेट कर दिया और गलती से आपने डुप्लीकेट डेटा दे दिया, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं नए वाले डेटा से। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर करने के लिए यूज़ करते हैं न्यू यूज़र को। जब भी कोई नया यूज़र आपके साइट पे आएगा, तो वो चाहेगा कि हम अपना डेटा उस पर पोस्ट करें, तो क्या करेगा, पोस्ट मैपिंग यूज़ करेगा। और वही यूज़र अगर चाहता है कि आपके 3-4 साल बाद अपना एज जो भी अपना डेटा चेंज करना चाहता है, तो पुट मैपिंग की हेल्प से वो चेंज कर सकता है। तो HTTP मेथड हम लोग पोस्ट यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें लोग कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।